नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायण श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध प्रथम अध्याय। चौथा श्लोक। श्री शुक उवाच साधु पृष्ठं महाराज हरयश्चरितमद्भुतं यद्भागवत माहात्म्यं भगवद्भक्तिविवर्धनं भगवद्भक्तिवर्धनं गीयते परमं पुण्यं ऋषिभिर्नारदादिभिः नत्वा कृष्णाय मुनये कथयिष्ये हरेः कथाम्। निर्गुणोऽपि यजो व्यक्तो भगवान् प्रकृतेः परः स्वमाया गुणमाविश्य बाध्यबाधकतां गतः। नारायण। राजर्षि परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, भगवान सम हैं, निर्दोष हैं, सबके आत्मस्वरूप हैं, तथापि वे सगुण साकार श्रीमन्नारायण भगवान परात्पर पुरुषोत्तम विष्णु के रूप में इंद्रादि देवताओं के पक्षधर हो जाते हैं, दैत्य दानव असुरों के संहारक सिद्ध होते हैं। भगवान तो सबके अंतरात्मा स्वरूप हैं, सर्वस्वरूप हैं, उनका न कोई प्रिय है न अप्रिय है, सर्वदा आत्मतृप्त हैं। फिर व्यावहारिक धरातल पर उनमें समत्व इत्यादि क्यों नहीं परिलक्षित होता, या समत्व इत्यादि दिव्य भावों की अभिव्यक्ति क्यों नहीं हो पाती, यह अभिप्राय। इस संदर्भ में मेरे हृदय में विचित्र असमंजस की स्थिति है, कृपा करके उसका निवारण कीजिए। भगवान सुखदेव जी प्रमुदित हुए, जिज्ञासु अपने हृदय को संतुष्ट करने की भावना से भगवान के प्रति पूर्ण आस्थान्वित होने की भावना से उचित अवसर पर उचित विधा से प्रश्न करते हैं। महापुरुष प्रमुदित होते हैं। पूज्य गुरुदेव पढ़ा रहे थे हम लोगों को, धर्म सम्राट श्री करपात्र महाभाग। उन्होंने कहा कि नाखून के अग्रभाग पर नैयायिक वैशेषिक सांख्य योग के जानकार की दृष्टि से असंख्य आत्मा का सन्निवेश है
उनके मत में आत्मा विभु और असंख्य है, औपाधिक भेद न होकर स्वाभाविक भेद से संपन्न है। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने कह दिया, भगवान एक आत्मा दूसरी आत्मा को धक्का नहीं देती क्या? बहुत प्रसन्न हुए महाराज, डांटा नहीं और कहा मेरी बात गांठ बांध लो। जो विभु वस्तु होती है जगह नहीं छेकती। देशकृत परिच्छेद शून्य भगवान हैं, व्यापक हैं। विभु वस्तु जगह नहीं छेकती। दार्शनिक बोध तो मुझे हो ही गया, व्यावहारिक धरातल पर भी बहुत उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त हुआ। व्यक्ति का जीवन ऐसा होना चाहिए, कहीं जाए तो जगह न छेके। जगह न छेके का अर्थ यह रहेगा तो मैं नहीं रहूँगा, मैं रहूँगा तो यह नहीं रहेगा। ऐसी भावना व्यक्त करने वाला हीन माना जाता है। लेकिन व्यापक वस्तु जगह छेकती नहीं है। यह ऐसे ही पूज्य पढ़ा रहे थे गुरुदेव, उन्होंने कहा कि जब कोई ईश्वर का खंडन करता है तो मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। मैंने कहा भगवान आप जैसे आस्तिक शिरोमणि को प्रसन्नता नहीं होनी चाहिए, क्यों होती है? तो उन्होंने कहा बहुत बढ़िया प्रश्न किया। अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता, जो प्राप्त ही नहीं है उसका निराकरण कैसे होगा? ईश्वर प्राप्त है तब तो कोई उसका खंडन कर सकता है। बंध्या पुत्र प्राप्त ही नहीं है तो उसका खंडन कैसे होगा? तो जो ईश्वर का खंडन करता है उसी के मैं बताऊंगा कि ईश्वर है तब उसका खंडन करते हो कि नहीं है तब खंडन करते हो। वेदांती भी जब जगत को मिथ्यात्व निरूपण करते हैं तो जगत का व्यावहारिक अस्तित्व तो मानते हैं। अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता। ईश्वर का खंडन करने वाला एक प्रकार से ईश्वर का मंडन कर रहा है या नहीं? कोई बोल के कहे मम मुखे जिह्वा नास्ति, मेरे मुख में जीभ नहीं है, तो जिह्वा का खंडन करने पर भी जिह्वा का मंडन हो गया या नहीं? भले आदमी यदि जीभ ना होती तो बोलते कैसे? कुछ ऐसे हैं प्राणी, महाभारत में बहुत ऊंची आख्यायिका है। छिपे हुए व्यक्ति को बता देने के कारण उनको दंड मिला हुआ है। हाथी, तोता, मेढक, दर्दुर उनकी जीभ उल्टी होती है कुछ क्या? हाथी चिघाड़ता तो है लेकिन जीभ कैसी होती है? महाभारत में लिखा है। दर्दुर माने मेढक और तोता, तोता तोतली बोलती, बच्चे जब बोलते हैं तो काकली बोली, तोतली बोली। ये जो तीन हैं देवताओं का देवता का वरदान प्राप्त है, इसलिए बोल तो लेते हैं लेकिन स्फुट पर्याप्त बोलने में समर्थ नहीं होते। कौन? पक्षियों में तोता, इधर मेढक दर्दुर, मैथिली में बोलते बैंग उधर हाथी। ऐसे थके थकाए कोई छिपे हुए थे देवता, ढूंढा जा रहा था, कोई काम आ पा रहा था, इन लोगों ने बता दिया यहाँ छिपे तो शाप दे दिया। फिर देवता ने वरदान भी दे दिया। तो बिना जीभ के भी स्पष्ट रूप से जिह्वा नहीं होती, फिर भी टर तो बेढक कर ही लेता है। अपवाद स्थल है। कौन हो गए सुरेश जी? 3। हाँ, हाथी 1, हाँ, मेढक 2, तोता। ठीक हाथी, मेढक, तोता। झाजी वहाँ बैठे थे, लगा कि नींद में चोट न आ जाए, वहाँ खिसक गए यहाँ बैठे थे, फिर सोचा कि पकड़े जाएंगे, नींद आएगी तो। वकील बड़े चतुर होते हैं। 3 हो गए। कौन कौन? हाथी, मेढक, तोता।
मेढक, हाथी, मेढक, तोता, इनको शाप प्राप्त है और वरदान भी प्राप्त है, तो जीभ उल्टी होती है। जिह्वा विहीन होने पर, उल्टी जिह्वा होने पर भी ये बोल लेते हैं सामान्य रीति से। हाथी चिघाड़ता है, तोता तोतली वाणी में बोल लेता है, लाम लाम राम राम लाम लाम सिखा दो तो। और कौन है? मेढक, दरदुर हो वर्षा के ऋतु में, लेकिन इनकी जीव विचित्र होती। कहाँ लिखा है? महाभारत में। कोई विश्राम कर रहे थे देवता, और प्रयोजन था उसी देवता से काम सध सकता था, अन्य देवता ढूंढ रहे थे, इन्होंने बता दिया यहाँ छिपे हैं, यहाँ छिपे हैं, यहाँ छिपे हैं। कोई सुरेश जी छिपकर विश्राम कर रहे हों, कोई काम अटक गया हो, बताने वाले को तो शाप मिलेगा ही इसीलिए ये तीन हैं। तो मम मुखे जिह्वा नास्ति, मेरे मुख में जीव नहीं है, ऐसा कोई बोल के बतावे तो जिह्वा का मंडन हुआ या खंडन। भले आदमी जीभ न होती तो बोलता कैसे? ऐसे ही अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता। प्रतिषेध माने निषेध। अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता। ईश्वर नहीं है कहने पर भी अगर बंध्या पुत्र के समान ईश्वर सर्वथा सत्य ही होता तो उसके निराकरण, खंडन या प्रतिषेध की आवश्यकता नहीं होती। ये सब क्या है? शास्त्र के दिव्य अंतरंग रहस्य हैं। इन सब को जानने पर क्या होता है? धर्म, दर्शन, विज्ञान सबकी रक्षा होती है। बहुत बढ़िया गीता सुब्रह्मण्यम वैज्ञानिक बोल रही थी उन दिनों, उस दिन, कि एक प्राइमरी की 5वीं कक्षा की बालिका ने भरी सभा में ऐसा प्रश्न कर दिया कि उनको कहना पड़ा कि मैं विषय नहीं जानती हूँ। वो कह रही थी कि छोटे छोटे बच्चे 4वीं 5वीं कक्षा के, इनको ये मत समझो कि अब ये क्या समझते हैं, ये ऐसा प्रश्न कर देते हैं कि उत्तर देना बहुत कठिन। हम लोगों ने भी कई बार देखा है गोष्ठी में, छोटे बच्चे इतने विचित्र प्रश्न कर देते हैं कि बड़ों बड़ों के पसीने निकल जाते हैं। मेधा शक्ति होती है, इसीलिए कहा, क्या कहा? अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता, जो प्राप्त ही नहीं है उसका निषेध कैसे? ये सब उदाहरण हमने इसलिए दिया, अज्ञान को, संशय को, विपर्यय को पाल के रखना उचित नहीं है। उचित विधा से नम्रता पूर्वक विशेषज्ञ के सामने उसे व्यक्त कर देना चाहिए। तो क्या होगा? उस समय कोई उपहास भी करे कि इनको यह भी नहीं आता है, उपहास सुन लो, क्या सह लो। भले आदमी तो उपहास नहीं करेंगे, लेकिन जो उत्तर मिलेगा प्रामाणिक महापुरुष के द्वारा, उससे जीवन क्या होगा? उन्नत होगा, लोक परलोक का काम बनेगा, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। इसलिए अज्ञान को, संशय को, विपर्यय को छिपा के नहीं रखना चाहिए। हमने कभी नहीं रखा। जो नहीं समझ में आता था बेखटके अनुशासित होकर आस्थापूर्वक पूज्य गुरुदेव के सामने रख देता था। महाराज कभी नाराज नहीं होते, बहुत प्रसन्न होते थे और बहुत ही चाव भाव से उत्तर देते थे। ऐसे ही भगवान सुखदेव जी ने ये नहीं कहा नास्तिक श्रवण हो, भगवान के चरित्र पर आक्षेप करते हो, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं। तो आजकल ये सब की आवश्यकता क्यों है? ये जो महायांत्रिक युग में, विज्ञान के युग में, वैज्ञानिक युग में व्यक्ति की मेधा शक्ति इतनी विचित्र हो गई है, वो जो अपनी शंका प्रस्तुत करते हैं या आक्षेप करते हैं, जिज्ञास हो तो शंका प्रस्तुत करेंगे और नास्तिक सरीखे हों तो क्या करेंगे? आक्षेप करेंगे। उनको आप ये नहीं कह सकते हो कि अनधिकारी। 50 साल पहले ये स्थिति थी, जिस प्रश्न का उत्तर पंडितों को नहीं आता था, बाबाओं को अनधिकारी कहेंगे, तुम अभी पूछने योग्य नहीं हो, अधिकारी नहीं हो तुम। बेचारा चुप हो जाता था। आप
आज किसी को आप कह देंगे तुम अधिकारी नहीं, वो नहीं मानेगा, वो समझेगा मूर्ख है ये, इसको प्रश्न का उत्तर नहीं आता। युग परिवर्तन हुआ है या नहीं? हाँ, पहले तो ऊंचे ऊंचे महात्मा इसी के बल पर अपना काम चला लेते थे। अनधिकृत हो, अधिकारी नहीं हो, नास्तिकों की तरह प्रश्न करते। एक दंडी स्वामी प्रकाशानंद जी थे ना, पूज्यपाल श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज से उन्होंने दंड लिया था, गढ़वाल क्षेत्र के थे। पूज्य गुरुदेव के ब्रह्मचारी रहे थे, भाव भावेश्वर मंदिर में प्रवचन कर रहे थे सन 72 की बात, पंचदशी पर। प्रवचन के बाद उठे, मैं पीछे पड़ गया प्रेम से, मेरा स्वभाव था बचपन से जिज्ञासा, बड़ों के सामने मैंने ये प्रश्न, ऐ नास्तिक कहीं का अनंतकारी भक्त। अब सबकी आंखें तन गई, तो हमें तो प्रवचन भी करता था कभी कभी, हाँ, सबकी आंखें तन गई, लेकिन मैंने मुस्कुरा दिया। तो हमने कहा आपने हमको डांटा, कोई बात नहीं, तो आप कुछ बताइए तो क्या मुझे करना है? गुरुमुख से पंचदशी पर। हमने कहा तो ये है, पहले तो काम चल जाता था। क्या? जिस प्रश्न का उत्तर ना आवे सामने वाले को डांट दो, अधिकारी नहीं हो, अनधिकारी। आजकल समझेगा कि मूर्ख है, उत्तर नहीं जानता है। इसलिए बड़े प्रेम से संशय विपर्य अज्ञान को छिपाए बिना भगवान के संबंध में भी नम्रता पूर्वक, आस्था पूर्वक भगवान को आश्रय लेकर प्रश्न कर देना चाहिए। सुखदेव जी प्रमुदित हुए। साधु पृष्ठम महाराज हरेश्चरितम अद्भुतम यद भागवत महात्म्यम भगवत भक्तिवर्धनम। भागवत महात्म्यम, भागवत का अर्थ क्या होता है? भागवत परम भागवत हैं। भागवत माने भक्त, भगवत भक्त का नाम भागवत, भगवान के द्वारा प्रोक्त का नाम भागवत। भगवान ने जिसे स्वयं निरूपित किया हो, जिसका वर्णन किया हो, उसका नाम होता है भागवत। भगवान के द्वारा निरूपित प्रतिपादित का नाम भागवत, और परम भागवत ये हैं। यहाँ भागवत का अर्थ हो गया भक्त। ये भागवत महात्म्यम का अर्थ है भगवत भक्तों के महात्म्य को अभिव्यक्त करने वाला प्रश्न आपने कर दिया, बहुत अच्छा है। प्रहलाद के चरित्र को कहने का इसी बहाने मुझे अवसर मिल जाएगा। फिर क्या कहा मालूम है? नत्वा कृष्णाय मुनये। सुखदेव जी ने कहा कृष्णाय मुनये। पिताजी का नाम क्या था? कृष्णद्वैपायन वेदव्यास। कृष्णाय मुनये नत्वा, उन्होंने भगवान के भगवत भक्त, भगवत स्वरूप ही कृष्णद्वैपायन पिताजी का नमस्कार करके वक्तव्य प्रारंभ किया। मुनिश्रेष्ठ कृष्णद्वैपायन पिताजी, जिनके द्वारा इस प्रकार का ज्ञान विज्ञान प्राप्त हुआ था, नमस्कार किया मन से। और सभा में तो सब थे ही, पिता पितामह आदि, लेकिन मन से नमस्कार करके फिर कथन प्रारंभ किया। इसका मतलब कोई गंभीर तथ्य का प्रतिपादन करना हो तो गुरु का स्मरण करे, उन्हें नमस्कार करे हृदय से, वाणी से, मन से, फिर गुत्थी को सुलझाने का प्रयास करे। एक आ गया था कोई विचित्र व्यक्ति, 1-2 महीने या 15 दिन टिका अपने पास। वो क्या कहता था? ये गृहस्थ है। हमने कहा भले आदमी गृहस्थ है तो तुम गृहस्थ के बेटे नहीं हो क्या? क्या? और जो गुरु परंपरा में सुखदेव जी के पहले जो गुरु माने जाते हैं वो गृहस्थ नहीं थे क्या? गृहस्थ है इसलिए बाबा होने पर तुम गृहस्थों को गाली दोगे?
गृहस्थों कुछ गिनोगे नहीं। अरे गृहस्थ ना होते तो तुम कहाँ से होते? वेदव्यास जी, वशिष्ठ जी, ये सब गृहस्थ हैं या नहीं, गुरु हैं या नहीं, ये भी कोई बात होती। गृहस्थ ही ना होते तो सुखदेव जी भी कहाँ से प्रकट हो जाते भाई। इसलिए अपने गुरु स्वरूप और पिता भी वेदव्यास जी का स्मरण किया, नमस्कार करके फिर कहना प्रारंभ किया। नत्वा कृष्णाय मुनये कथयिष्ये हरे कथम। मैं अपने पिताजी कृष्णद्वैपायन वेदव्यास, कृष्णद्वैपायन वेदव्यास आकृति से कृष्ण वर्ण के थे। यमुना का द्वीप कहाँ है? कालपी, कालपी उत्तर प्रदेश में। यमुना जी वहाँ टापू के समान होती हैं। वहाँ एक पर्वत है, छोटा सा पर्वत है, ब्राह्मणों की बस्ती है वहाँ, और बगल में व्यास वन है। हम लोग रुके हैं ना एक दिन, हम आप थे या नहीं थे? नहीं। तो वो वहाँ उसमें शास्त्री स्वामी भी थे और वो शिवानंद जी भी। हाँ, तो ऊपर पर्वत है, बगल में व्यास वन है, और यमुना जी ऐसे टापू के समान होती हैं। तो द्वीप उसका नाम हो गया, जैसे जम्बू द्वीप तो यमुना द्वीप है वो। वहाँ पर अभिव्यक्त हुए थे, इसलिए द्वैपायन हो गया। कांति जो शरीर की थी, सांवली थी, आज भी हैं व्यास जी, तो इसलिए हो गया कृष्ण, कृष्णद्वैपायन। और वेद का विस्तार किया शाखा भेद से, इसीलिए हो गया व्यास। क्या नाम हुआ पूरा? कृष्णद्वैपायन वेदव्यास। कृष्ण नाम क्यों पड़ा? आकृति से, वर्ण से कृष्ण थे, हैं भी। द्वैपायन यमुना द्वीप में जन्म हुआ था, द्वैपायन। और फिर क्या हुआ? अब तो नेपाल के प्रधानमंत्री जो हैं, हाँ, राम जी को भी नेपाली, अयोध्या को भी नेपाल में। हमारे एक वक्तव्य का खंडन करने के लिए ये सब प्रकल्प उन्होंने चलाया। इतिहास और भूगोल को बदल देना उचित नहीं ना। इतिहास तो इतिहास है, भूगोल तो भूगोल है। उसको बदलोगे तो फिर आस्था के केंद्र बने रहोगे या नास्था के केंद्र बन जाओगे। कृष्ण, फिर द्वैपायन, वेद का व्यास किया। व्यास माने विस्तार। दो शब्द होते हैं, समास और विस्तार। समास माने संक्षिप्त, व्याकरण में भी समस्त पद होते हैं। समास माने संक्षिप्त, व्यास माने विस्तृत। वेदों का विस्तार किया, व्यास किया। वेद की शाखा मुक्तिकोपनिषद के अनुसार कितनी? 1180। सीतोपनिषद के अनुसार 1135। व्याकरण महाभाष्य सूत्र संहिता के अनुसार 1131। 1131, 1135, 1180 वेद की शाखाओं का वर्णन है। मुक्तिकोपनिषद के अनुसार 1180, सीतोपनिषद के अनुसार 1135, सूत्र संहिता और आजकल व्याकरण का जो महाभाष्य है उसके अनुसार 1131 वेद की 31। अब हम लोगों का बचपन का अभ्यास है 31। 30 होता है लेकिन बचपन से याद है 31, 31 बोलना चाहिए। 31 तो संयुक्त करके वो बचपन का है 31, 1 और 30। ठीक है, तो कितने हो गए? 1180, 1135 और 1131 वेद की शाखाएं। आजकल कितनी रह गई? 8-9। विद्वान भी विश्व में 8-9 से ज़्यादा नहीं होंगे। एक एक शाखा, कोई को 2-2 शाखा जानते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? ज्यों-ज्यों महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होता है, भौतिकता बढ़ती है, त्यों-त्यों
दिव्य वस्तु और व्यक्ति का विलोप होता जाता है। क्या कहा भृगु जी? भगवान के संकल्प के फलस्वरूप केवल बीज की रक्षा हो जाती है। अभी जितना महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होगा उतना ही दिव्य वस्तु और व्यक्ति का विलोप होता जाएगा और दिव्य वस्तु भी अदिव्य होती जाएगी। पृथ्वी तारक न होकर मारक बन जाएगी, जल तारक न होकर मारक बना ही दिया इन लोगों ने। गंगा यमुना के तट पर रहने पर असाध्य रोग निवृत्त होते थे, गंगा जल यमुना जल पीने पर, और असाध्य रोग कैंसर हो जाते हैं। क्या मारक सामग्रियों को तारक बना देना ये भौतिक विकास की कसौटी है। क्या मारक सामग्री को तारक बना देना नहीं, तारक सामग्री को मारक बना देना। आजकल क्या है, तारक सामग्रियों को मारक बना देना ये भौतिक दृष्टि से विकास की कसौटी है। वो लोग क्या समझते हैं, मारक सामग्री को हम तारक बना रहे हैं, उद्धारक। ऐसा नहीं, जो जो तारक सामग्रियां हैं उनको मारक बना देना ये भौतिक विकास का, जगे हुए व्यक्ति को सुला देना ये भौतिक विकास का मापदंड है। तो अब क्या है, निर्गुणोपि यजो व्यक्तो भगवान प्रकृते परः। क्या कहा, नत्वा कृष्णाय मुनये। पिताजी प्रणाम, आपकी कृपा से मुझे विद्या प्राप्त हुई, हृदय से अनुमति लेकर मैं अब इस गंभीर प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। ऐसे निर्गुणोपि यजो व्यक्तो भगवान प्रकृते परः। भगवान निर्गुण भी हैं, अज भी हैं, अव्यक्त भी हैं, समग्र विभूतियों से संपन्न भी हैं और प्रकृति से पर भी हैं। कितने स्वरूप का वर्णन, दिव्यता का। निर्गुण भी हैं, अज भी हैं, अज माने जन्म रहित भी हैं, अव्यक्त भी हैं, भगवान प्रकृति से पर भी हैं। ऐसा होने पर निर्गुण जो है उसमें लाग डांट राग द्वेष की संभावना नहीं है। जो अज है, जन्म ही नहीं हुआ है, जन्म से सारी विपत्तियाँ आती हैं। अब और क्या क्या, जन्म लेने से तो सब क्या माया जाल में व्यक्ति फंसता है, राग द्वेष आदि का शिकार होता है। जो व्यक्त है उसमें दूषण आते हैं, अव्यक्त हैं और क्या है, प्रकृति से पर हैं। प्रकृति भी साक्षात विकृति नहीं है, विकृति के जननी होने पर भी प्रकृति विकृति नहीं है, लेकिन भगवान तो प्रकृति से भी पर हैं, इसलिए पक्षपात आदि की संभावना ही नहीं। तो सम और निर्दोष हो गए ना भगवान। क्या भगवान सम और निर्दोष क्यों हुए? निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। निर्गुण होने के कारण। एक दिन बताया था ना रामचरितमानस, सुनहु भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रही। भरत जी मैं झूठ नहीं बोलता। भरत जी को भी आश्चर्य हुआ, अप्राप्त का प्रतिषेध क्या होता है? अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता। आप जैसे महापुरुष तो आपको सफाई देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो कहा किसी को शंका हो सकती है कि बढ़ चढ़ के भरत की महिमा गा रहे हैं, ऐसा नहीं। सुनो भरत हम झूठ न कहीं, मैं झूठ नहीं बोलता। अब हेतु दीजिए। उदासीन हूँ। जो उदासीन नहीं होता, राग द्वेष से मंडित होता है, वो लोभ भय से आक्रांत होता, झूठ बोल देता है। तपस्वी नहीं होता, वो झूठ बोल देता है। संयमी नहीं होगा। उदासीन हूँ, तपस्वी हूँ। तपस्वी भी हो कोई, उदासीन भी हो और महानगर में लोगों के बीच में रहता हो तो भी झूठ बोलने की संभावना हो सकती है।
वन रही, वन में रहता हूँ। 3 गुण बताया है। झूठ नहीं बोलता, इसमें हेतु कितने बताए। उदासीन हूँ, तपस्वी हूँ। उदासीन तपस्वी होता हुआ वन में रहता हूँ। हाँ, घी चुपड़ी रोटी ये सब की जरूरत ही नहीं, मालपुआ रबड़ी कंद मूल फल खा के रहता हूँ। अपना पराया इन सब से दूर रहता हूँ। प्रकृति के सन्निकट रहता हूँ। व्याघ्र इत्यादि पशुओं के सन्निकट रहता हूँ। इसका मतलब पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के बीच में रहता हूँ। नैमिषारण्य में रुपये तो एक भी नहीं होते थे मेरे पास, लेकिन कोई एक पुस्तक दे भी दे तो पुस्तक चुरवा ली जाती थी कि ये कहीं पढ़ ना ले, योग्य ना हो जाए। अब हमको तो साइंस की पढ़ाई हम छोड़ के बाबा बने थे, हमको तो पढ़ने का पूरा अवसर प्राप्त था दिल्ली में। 8 हायर सेकेंडरी स्कूल का तो मैं वो था प्रधानमंत्री उपद्रवी नहीं। अध्यापक और विद्यार्थियों की उन दिनों मिली हुई पार्लियामेंट होती थी, उसमें मैं प्रधानमंत्री था छोटी आयु में भी। लेकिन डिग्री डिप्लोमा को हाथ जोड़ के इधर आया, फिर भी कोई धार्मिक आध्यात्मिक पुस्तक धोखे से भेंट कर दे चुरवा ली जाती थी, पढ़ के विद्वान न हो जाए। तो मैं शाम को 6 बजे से 9 बजे तक एकांत में, जहाँ सन्यासी आदि को जल प्रवाह किया जाता था, गोमती के तट पर चला जाता था। अमरनाथ मिश्र जो बाद में चिन्मयानंद सरस्वती हमारे पास रहने वाले हुए, वो वहीं आ जाते थे। तो वहाँ पर हम 9 बजे तक रहते थे। फिर हमारी परीक्षा लेने के लिए विद्वानों के बीच में खड़ा कर दिया जाता, इस विषय पर बोल। अब जो बोल देता तो सबके दिमाग चकरा जाती, कहाँ से पढ़ता, पुस्तक जिसके पास है नहीं। हमारे पास कौन पुस्तक थी, खुली पुस्तक। कौन सी पुस्तक थी? पृथ्वी जल तेज वायु आकाश प्रकृति आत्मा परमात्मा, इनसे मैं पढ़ता था, इनका अध्ययन करता था। क्या कागज पर लिखी हुई पुस्तकें चुरा ली जाती थी, होती भी नहीं थी, 2 पैसे नहीं होते थे, न किसी से मांगता था न कोई देता था। जो संत थे कभी 1 रुपया दिया नहीं, कभी 1 फल दिया नहीं। हमने कभी 1 रुपया मांगा नहीं, 1 फल लिया नहीं। लेकिन पुस्तकें बहुत बड़ी थी, कितनी, पूरी पृथ्वी पर पुस्तकों को फैला दें, कितने करोड़ों पुस्तकों को फैला दो तो भी पृथ्वी का पार नहीं पा पाएंगे। पृथ्वी को पुस्तक बनाए, जल को पुस्तक बनाए, तेज को पुस्तक बनाए, वायु को पुस्तक बनाए, आकाश को पुस्तक बनाए। नहीं, वैज्ञानिक कौन होता है? पृथ्वी में सन्निहित, जल में सन्निहित, तेज में सन्निहित, वायु में सन्निहित, आकाश में सन्निहित जो ज्ञान विज्ञान है, परमात्मा में सन्निहित जो ज्ञान विज्ञान है, उनको पढ़ने की जिसमें क्षमता है, उसके ज्ञान का कौन था पता पा लेगा। यह है, यह हुआ। तो भगवान कौन हो गए? निर्गुण हैं। जो निर्गुण होता है, जितने दोष होते हैं वो गुण को लेकर होते हैं। भगवान तो निर्गुण है। सत्वम रजस्तमैति गुणा प्रकृति संभवाः निबधनन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। गीता का 14वां अध्याय। अज हैं सारे अलाय बलाय सड़दोष, जायते अस्ति, अस्ति जायते, जायते अस्ति, दोनों है। बारहोपनिषद में क्या है? अस्ति जायते, वैशेषिक क्या कहेंगे? जायते अस्ति। असत कार्यवादी कहेंगे जायते अस्ति, जन्म से अस्तित्व की प्राप्ति होती है। और हम लोग क्या कहेंगे? अस्ति जायते, अस्तित्व है जिसका, उसका जन्म होता है। तो बारहोपनिषद में जायते को बाद में, अस्ति को पहले। वैशेषिक आदि कहेंगे अस्ति पहले, फिर जायते पहले, फिर अस्ति, जन्म से अस्तित्व की सिद्धि। लेकिन भगवान कौन है? अज हैं। जितने दोष आते हैं जन्म से आते हैं ना। भगवान तो अज हैं। और अव्यक्त हैं, अज हैं तो अव्यक्त होंगे ही। व्यक्त नहीं हैं, जो जन्मशील होता है और जन्मयुक्त होता है वो व्यक्त होता है। भगवान अव्यक्त हैं।
जब आकाश व्यक्त होने पर भी क्या है, गंध से, रस से, रूप से, स्पर्श से रहित है, तो भगवान तो आकाश के भी आकाश, कौन से आकाश हैं? चिद्व्योम, चिदाकाश, अव्यक्त हैं। और भगवान है ऐश्वर्य की परिपूर्णता है, भगवान है ऐश्वर्य, सदैश्वर्य संपन्न है, ब्रह्म है, परमात्मा है, अद्वैत ज्ञान स्वरूप है। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यद् ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। यत् अद्वयम् ज्ञानम तत्तत्त्वम्, अद्वैत ज्ञान स्वरूप है और उधर सदैश्वर्य संपन्न है। जो ऐश्वर्य संपन्न नहीं होता वो कुछ प्राप्त करने के लिए लोभ के वशीभूत होकर झूठ भी बोल देता है भय के वशीभूत होकर झूठ भी बोल देता है। प्रकृतेः परः, प्रकृति भी जब विकृति माने कार्यों से रहित है, विकार से रहित है, तो भगवान तो प्रकृति से भी पर हैं। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। इसका मतलब भगवान में कोई दोष संभव ही नहीं है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म। स्वमाया गुणमाविश्य बाध्य बाधकताम गतः। फिर भी पहले हमने कहा था 15वें दिन पहले, ये तंत्र शास्त्र है, विज्ञान शास्त्र है, पुराण है, इतिहास है। कितना भी कोई तत्व गंभीर क्यों ना हो, इंद्रियों से अतीत क्यों ना हो, अगर है तो अंत में उसकी अभिव्यक्ति या स्फूर्ति होनी चाहिए, नहीं तो उसका अस्तित्व ही सिद्ध नहीं होगा। है इसमें क्या प्रमाण? इसीलिए हमारे यहाँ माया का भी अवतार, ब्रह्म का भी अवतार, क्या काल का भी अवतार, दिक् का। अभी ये इसी भागवत कथा में कहा था ना पहले, ये जो भागवत में ऐतिहासिक धरातल पर व्यक्तियों का वर्णन है, रूपक उपमा नहीं। कौन कौन काल के अवतार हुए? अग्नि के अवतार कौन है? अंगिरा ऋषि आदि, भृगु ऋषि है अग्नि के अवतार, जल के अवतार वरुण जी, जल के अधिदेवता अधिदेव हैं। पृथ्वी के अवतार और जल के अवतार कौन है? अश्विनी कुमार। अग्नि के अवतार कौन है? अर्जुन। वायु के अवतार भीमसेन। आकाश के अवतार कौन है? अधिदेव की दृष्टि से युधिष्ठिर। प्राची, प्रतीचि आदि दिक् के अवतार भी है महाभारत में। दिक् देवता भी अवतीर्ण होते हैं। कालावयव की भी आदिदैविक दृष्टि से उत्पत्ति होती है। भगवान भी अपने यहाँ प्रकट होते हैं और माया शक्ति भी प्रकट होती है। अतीन्द्रिय पदार्थ जितने हैं और भूत, भौतिक में भूत जितने हैं, पंचभूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये सब के सब अपने यहाँ अवतीर्ण हो जाते हैं। अधिदैववाद का जिसको ज्ञान प्राप्त नहीं है या अधिदैव में जिसकी आस्था नहीं है, वो फिर ऊपर क्या पहुँचेगा? अधिदैव से ऊपर कौन हो गया? जीव। विषय करण सुर जीव समेता सकल एक थे, एक सचेता सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपत सोई। जीव क्यों पर है? जीव ही कर्म उपासना के प्रभाव से कोई देवता बनता है। हम लोगों में सबसे ऊंचे देवता कौन है? हम लोगों के यहाँ ब्रह्मा जी। बृहदारण्यक उपनिषद ब्रह्मा जी के पद पर जो आज हैं, कल पीछे पहले कभी न कभी बृहद भारत में मातृप्रसाद के समान मनुष्य थे, उत्तम कुल में उत्पन्न थे, अश्वमेध याग में अधिकृत थे। क्या अश्वमेध याग में कभी किसी गोष्ठी में ब्रह्मा जी जो आज हैं, ऐसे मनुष्य होकर जैसे हम मातृप्रसादी बैठे हैं, वो बैठे होते थे। क्या हम मातृप्रसादी बता सकते हैं कि अनादिकाल से अब तक कभी इंद्र न हुए हों? मालूम है इंद्र हुए थे? नहीं मालूम है। भगवान शंकराचार्य ने लिखा है भाष्य में, सुभग दुर्भग हो जाता है, दुर्भग सुभग हो जाता है, यह कर्म का खेल है। जो इंद्र
प्रतर्दनोपाख्यान की बात कह रहा था ना आज पाठ, वो इंद्र, देवराज इंद्र तो थे ही, तत्वज्ञ भी थे। कोई कोई इंद्र तत्वज्ञ होते हैं। छांदोग्य श्रुति के 8वें अध्याय के अनुसार जो इंद्र गए, ब्रह्मा जी से ज्ञान ले लिया, नहीं तो सभी इंद्र तत्वज्ञ नहीं होते। तो इसका अर्थ है कि हम यहाँ जितने हैं, कई बार देवता रहे होंगे वरमरोही साईं बाबा ऐसे वरमरोही। और आज एक बहुत कष्ट हुआ, एक मिश्र जी कोई हैं उड़ीसा में, अध्यापक रहे, उनके पढ़ाए हुए कलेक्टर आदि हैं, आँखों की रोशनी भी कमज़ोर है, और भिक्षा मांग करके सड़क पे बैठ करके कटोरे में जो देता उसे पाते। 4-5 दिन हमको हुआ कि ये स्वस्थ हो जाए कौन, मातृ प्रसाद जी, तो उनसे कहें कि एक कलेक्टर ने कभी उनका शिष्य पढ़ाया हुआ 10,000 दिया था, नवरंगपुर के कलेक्टर। हाँ, बाकी क्या है कि अभी भी वो रोशनी कम है, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं। 1.5 लाख या कितना घूस मांगा जा रहा था, उन्होंने नहीं दिया तो पद नहीं मिला अध्यापक का। प्रफुल्ल मिश्र है ना, हेलो संभालो उनको। तो वो भीख मांग रहे रास्ते किनारे। ये देश है जिसके पढ़ाए हुए कई IAS ऑफिसर आए हैं, कलेक्टर आदि हैं, वो बेचारा कल मैं सोचा था कि 1-2 दिन के बाद उनके पास, हाँ देखो, हमने मन में संकल्प किया था कि मातृ प्रसाद ही उनके आंसू पुछवा सकते हैं। और वो धर्मेंद्र प्रधान आदि से कहें कि ये उड़ीसा के लिए कलंक है भाई, क्या ऐसे उड़ीसा के लिए कलंक है। अगर वो घूस दे देते तो आप पेंशन के पैसे से गुजर करते। तो ईमानदारी का फल ये होना चाहिए, तो कौन ईमानदारी के मार्ग पे चलेगा। तो हमने एक संकेत किया, तो केवल इतना कहना है कि सुभग दुर्भग हो जाता है। कभी वरमरोही कहने वाला जो देवता है, कर्म विपाक, कर्म फल के चपेट में आकर के वो भिखारी भी हो सकता है कल दूसरे शरीर में। इसका अर्थ क्या, आज जो दुर्भग है, कभी कर्मोपासना का फल प्राप्त करके वो देवता भी बन सकता है। ऊपर नीचे मध्य जीव जाते आते रहते हैं। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जघन्य गुण वृत्तिस्था धो गच्छन्ति तामसाः। तो ये स्थिति है। इसलिए निर्गुणोपि यजो व्यक्तो भगवान प्रकृतेः परः, स्वमाया गुणमाविश्य बाध्य बाधकतां गतः। वही भगवान अपनी माया के जो गुण हैं, सत्व रजस तमस, उनको वश में करके फिर क्या होते हैं, श्री विष्णु आदि के रूप में अवतार लेते हैं, विविध प्रकार के कर्म भी करते हैं। बाध्य बाधक भाव को, मरने और मारने वाले भाव को प्राप्त होते हैं, परस्पर विरोधी रूपों को ग्रहण करते हैं। क्या मतलब हुआ, समस्त स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में कौन, निर्गुण अज अव्यक्त प्रकृति से पर भगवान ही तो व्यक्त है ना। वही जड़ हैं, वही चेतन हैं, वही अद्भुत हैं, वही अध्यात्म हैं, वही अधिदैव हैं, वही स्थावर प्राणी हैं, वही जंगम प्राणी हैं, और वही कर्म विपाक के अनुसार, और स्वयं भगवान कर्म विपाक से अतीत हैं, तो भी लीला पूर्वक भगवान ब्रह्मा के रूप में, विष्णु के रूप में, शिव के रूप में अभिव्यक्त होते हैं, और विविध प्रकार से बाध्य बाधक भाव को प्राप्त होते हैं। लगता है भगवान विष्णु भी पक्षधर हो गए, देवताओं के पक्षधर हो गए, दैत्यों के दमन करने में तत्पर हो गए। न उनका किसी के प्रति राग है, न किसी के प्रति द्वेष है। गाहे न पाप पुण्य गुण दोषु, सत्वम रजस्तम इति प्रकृतिर्नात्मनो गुणाः। लेकिन भगवान अभी क्या है, क्लेश कर्म विपाक आशय से नित्य परामृष्ट पुरुष विशेष योग दर्शन के अनुसार भगवान है। क्लेश कितने होते, अविद्या 5, ठीक का भरद्वाज ने, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश 5 क्लेश। कर्म कल हमने बताया था, कर्म शुभ अशुभ और मिश्र, पाप पुण्य और मिश्र।
मिश्र ब्राह्मणों में जो मिश्र होते हैं उसका अर्थ क्या होता है? श्रौत स्मार्त दोनों पद्धति से कर्म करने वाले। मिश्र माने पाप पुण्य मिला हुआ नहीं, मिश्र का अर्थ होता है श्रौत स्मार्त। हाँ, ये भी मिश्र परिवार के ही रहे हैं तो पाप और पुण्य जो है का मिश्रण से मिश्र नहीं बना। यहाँ पर श्रौत स्मार्त उभय विधि से कर्मकांड का संपादन करने वाले जो होते हैं वो मिश्र हो गए। कौन? ये भृगु जी? अच्छा, बहुत बढ़िया। मिश्री खाते होंगे ज़्यादा मिश्री अच्छी लगती होगी। हाँ, ये बात, मिश्र और मिश्री ना अच्छी लगे कैसे? तो मिश्र, और हमारे आपका जो हम लोग भी हैं मिश्र, सब जो मिश्र सरनेम टाइटल वाले नहीं है वो सब मिश्र हैं। क्यों? ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जघन्य गुण वृत्तिस्था दो गच्छन्ति तामसाः। पुण्य की प्रगल्भता होती है तो ऊर्ध्वलोक में जाते हैं, पाप पुण्य दोनों के योग से मनुष्य बनते हैं। हम सब मिश्र हैं, कोई झा त्रिपाठी द्विवेदी कुछ नहीं, सब मिश्र ही मिश्र हैं। उपाध्याय मिश्र हुए या नहीं? क्यों मिश्र हुए? शुभ और अशुभ, पाप और पुण्य दोनों लगभग सम होते हैं तब मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। तो सब मिश्र ही हैं। कहने को कोई त्रिपाठी है, कोई उपाध्याय। आप प्रसन्न हो गए, कौन? निकेश उपाध्याय। हाँ, तो वही कोई उपाध्याय को कुछ, सब रहने दो, सब के सब मिश्र हैं मिश्र क्यों हैं? मिश्र होते हुए कोई त्रिपाठी, कोई उपाध्याय, कोई द्विवेदी। हाँ, मिश्र क्यों हैं सब? अरे मनुष्य है ना। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, शुभाशुभ कर्म दोनों लगभग सम होते हैं तब मनुष्य। अशुभ कर्म की अधिकता से अधोगति प्राप्त होती है, ऊर्ध्व कर्म के प्रभाव से, ऊर्ध्व पुण्य के प्रभाव से देवता आदि बनते हैं, और दोनों के मिश्रण से मनुष्य शरीर प्राप्त है। भले ही कोई त्रिपाठी द्विवेदी हो, हम तो कहेंगे सब मिश्र ही मिश्र हैं वो कौन है? नारायण झा मिथिला में। कोई ऐसा महापुरुष नहीं छोड़ा जिसको मिथिला का न बना दे विचित्र ब्राह्मण। हाँ, जैसे वो कौन है, नेपाल के प्रधानमंत्री, राम जी को नेपाली बनाएंगे, अयोध्या को नेपाल में सिद्ध कर देंगे। ये कि हमारे नारायण झा हमसे आयु में बड़े होंगे, 10 साल लगभग बड़े होंगे। हम उनके पास कभी कभी गणित का प्रश्न सुलझाने जन्मभूमि में जाते थे। वो ये जानते हैं, कलकत्ता को तो मिथिला वाले घर समझते हैं, दिल्ली को, पुरी को समझते हैं विदेश। माने कलकत्ता तक तो उनके लिए मुट्ठी में है, पुरी उनको लगता 7 समुद्र पार है। वो एक धारणा बन गई है। दिल्ली और कलकत्ता को तो घर, क्योंकि बचपन से सब भगते हैं नौकरी। बम्बई भी कोई बात नहीं, उनके लिए घर ही है। बम्बई में भी, दिल्ली में भी, कलकत्ता में भरे हैं। हम पूरी उनके लिए लगते 7 समुद्र पार है वो क्या कहते हैं, मिथिला की सीमा के बाहर कोई नहीं। याज्ञवल्क्य ये सब जितने ऋषि मुनि हुए सब, और नेपाल के प्रधानमंत्री तो राम जी को भी नेपाली सिद्ध किए बिना नहीं रहेंगे। अब अयोध्या भी नहीं बनाने जा रहे। एक अयोध्या में काम किया मोदी जी ने, और एक वो ओमी, क्या नाम है, ओली हो, ओली जी अब एक अयोध्या बनाने जा रहे। कहाँ पर? अब उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर में रावण की जन्मभूमि मानते हैं। तो रामलला जब अयोध्या में ये सब हुआ ना, मोदी जी ने किया, तो रावण की जन्मभूमि में भी खूब राम जी का उत्सव मनाया गया। अखबार में आया था। रावण ऊपर, कहाँ के थे रावण? यहाँ के थे क्या? मर्तलोक के? कहाँ के थे? अरे हिरण कौन, कहाँ के रावण थे? जय विजय के अवतार परंपरा में उनके पिता ये सब कौन थे? उत्तम कुल पुलस्त्य करनाती। अब वो कहाँ के थे जी? हिरण्यकशिपु, साक्षात कौन? कश्यप और अदिति यहाँ की। कहा है मर्त्यलोक में जाकर भूतो आगे आएगा, उपद्रव करो, जो कुछ भी। तो भारतवर्ष में सबका
हेड क्वार्टर जो होता था ना मुख्य, ऊपर आने पर भी यहीं होता था। इस दृष्टि से ठीक है, हाँ इस दृष्टि से ठीक भी है। तो रावण की जन्मभूमि कहाँ पर, एक गांव का नाम लिखा था अखबार में, वो गौतम बुद्ध नगर है कोई उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर रामलला का खूब उत्सव मनाया गया जब मोदी जी ने दंडवत प्रणाम किया राम जी को। हाँ तो यह हुआ। तो क्या हुआ, भगवान भी क्या करते हैं, जब अवतार ले लेते हैं तब बाध्य बाधक भाव को प्राप्त होते हैं। कोई उनको सताता है, रणछोड़ भी हो जाते हैं, भग भी जाते हैं कृष्णावतार में, किसी को मार भी देते हैं, और जरासंध आदि से लीलापूर्वक डरते भी हैं। क्या हिरण्यकश्यप को पीछा करता है तो भगवान विष्णु भग भी जाते हैं, हिरण्याक्ष पीछा करता है तो बाध्य बाधक भाव को भी नरलीला में सब चलता है। सत्वम रजस्तमिति प्रकृते नात्मनो गुणाः, लेकिन सत्वम रजस्तमिति गुणाः प्रकृति संभवाः निबधनन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। वो समझते हैं कि ये गुण जो हैं प्रकृति समुद्भूत हैं, या प्रकृति तीन गुणों के रूप में अभिव्यक्त है, आत्मा स्वरूपता निर्गुण है। तो जैसे व्यक्ति तमोगुण का उद्रेक होने पर क्या करता है, सो जाता है। तमोगुण के दो, रजोगुण छू ले तब आतंकवादी उग्रवादी बन जाता है, नहीं तो फिर तमोगुण ही दबा दे रजोगुण को तब व्यक्ति सो जाता है। निद्रा आलस्य प्रमाद ये सब, और उग्र स्वभाव तमोगुण के कारण। रजोगुण जब आता है तब व्यक्ति खाली बैठ नहीं सकता। वो देवी पंडित है ना विद्यार्थी, उसको बैठा दें 10 मिनट वो जेल हो जाएगा, उछलेगा उछलेगा ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे वो बैठ नहीं सकता 10 मिनट। चलता भी तो लगता है जैसे कोई नृसिंह भगवान का आवेश उस पर ऐसे। अभी बच्चा है वो युवक है। हाँ एक जगह हम थे वो पंजाब में, एक बच्चा वो किसी ने मंच पे बैठा दिया ना, किसका बच्चा था वो, कोई अपने शिष्य लोग थे। अब वो हम मुस्कुराए, अब वह 15 मिनट 20 मिनट बेचारा चुपचाप बैठा रहा, उसके बाद बहुत ज़ोर से रोया। हमने कहा इसको जेल में डाल दिया, यहाँ चुपचाप बैठा है, खेलने कूदने तो भगाओ प्रेम से। इसका मतलब क्या है, अब ये भी कभी बच्चे थे 2 साल तक भोजन परोस के भग जाते थे, इतना भोजन दे देते थे कि मैं भूखा न रहूं। और मेरा स्वभाव है कि अन्न न छोड़ूं, एक एक दाने के लिए बाबा होने पर जो दशा हुई है मैं जानता हूं। तो फिर अब वो शांतिपूर्वक बैठ जाते हैं, तो कुछ सुनता रहता हूँ, इनको लगा देता हूँ कंप्यूटर में जो ग्रंथ लिखा पढ़ो, नहीं तो आध घंटे बैठना तो होता ही, अवस्था का प्रभाव पड़ता ही या नहीं। तो कहते हैं कि गुण हैं सत्व रजस तमस, सत्व गुण का उदय होगा तो तदनुकूल प्रभाव पड़ेगा या नहीं। एक गुणातीत भी होगा तो तमोगुण का उद्रेक होने पर सोएगा ही, रजोगुण का उद्रेक होने पर व्यवहार करेगा ही, सत्वगुण का उद्रेक होने पर फिर ध्यान आदि लगाएगा ही। तो गुणातीत के जीवन में भी प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्ट संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। लेकिन सात्विक जैसा, राजस जैसा, तामस जैसा व्यवहार करता हुआ परिलक्षित होने पर भी स्वयं को वह निर्गुण समझता है, निराकार समझता है, अज समझता है, प्रकृति से पर समझता है, अव्यय समझता है। इस प्रकार से गुणों के अनुरूप व्यवहार करने पर भी यहाँ जो विद्युत है, लाल वस्त्र कोई पहने हो तो उसको भी प्रकाशित करने में समर्थ है, कोई काले हो तो, कोई गोरा हो तो, कोई जैसा भी हो तो उसमें कर्तृत्व है क्या। सविता प्रकाशते, सविता प्रकाशते, सूर्य प्रकाशित करता है। इसका अर्थ क्या होता है, सूर्य के सानिध्य से प्रकाश वस्तुएं स्वतः प्रकाशित हो जाती हैं। पूज्य गुरुदेव कहते थे लाला ने मिट्टी खाई, किसने, श्री कृष्ण ने। कहाँ की, ब्रह्मांड घाट है वहाँ की मिट्टी खा ली। लोगों ने शिकायत की मैया अब ये मिट्टी खाने लगा है लाला, लाला बने श्री कृष्ण।
माँ ने सोचा हमारे घर में बच्चों को मिला के चोरी करता है अपने घर में और घर में, तो कंस जो है उसके पास तो मक्खन जाने नहीं देता ना, क्रांति थी ना, बाल बनने की क्रांति थी, उसमें कौन चोर। हमारे कृष्ण अपने घर में भी चुरवा लेते थे और उसके घर दूसरे घर में भी चोरी करते थे। आखिर मिल करके क्या करते थे, खूब खाओ पियो और क्या कर दो, बिल्ली को भी थोड़े खवा दो, उसको भी खवा दो, सबको या दोस्तों को खवा दो, कंस के पास में मत जाने दो मक्खन। क्रांति तो थी, मक्खन खाओ खवाओ कोई बात नहीं, हमारे घर में वो लूट के ले जाते हैं, उनके घर में ये लूटता, सब जगह शरीक रहता है, कोई बात नहीं। लेकिन अब मिट्टी खाने की लत पड़ जाएगी तो इसको सब नेता मानते हैं बच्चे लोग, सब पी लिया रोक के, मक्खन खा के हृष्ट पुष्ट हो जाएंगे, हो रहे हैं, मिट्टी खाकर सब पी लिया रोक के से तृप्त हो जाएंगे। क्यों रे लाला, मिट्टी खाई, खाई तो थी। भागवत में सबसे पहला वचन भगवान का नंद नंदन के रूप में कौन है, ना हम भक्षितवान अम्बा, झूठ बोलने से ही बोलना शुरू किया है। वृंदावन में जो भागवत की कथा कहता था, मैंने कहा भागवत के 10वें स्कंद में नंद नंदन के रूप में भगवान का पहला वाक्य क्या है, ना हम भक्षितवान अम्बा, मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये सब बच्चे झूठ बोलते हैं। ऐसे खाई तो थी, झूठ, बच्चे झूठ बोले तो अच्छा ही है। दूसरी बात क्या है, भगवान में भोक्तृत्व आदि है ही नहीं। तीसरी बात क्या है, भगवान के बाहर पृथ्वी है या अंदर, कहाँ है, बाहर से भोजन किया जाता तो भोजन किया हुआ माना जाएगा या अंदर। भगवान कभी भोजन करते नहीं, भोज्य पदार्थ तो विराट स्वरूप के अंदर ही है ना। अपनी दृष्टि से सब ठीक बोले, लेकिन मैया ने कहा मुँह खोल, मिट्टी तो खाई थी, अब क्या करें, पोल पट्टी खुल जाएगी। तो हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे, मातृ को परविरश्मि के पड़ते ही अनिच्छन्नपि भगवान के मुख कमल खुल गए। मातृ को परविरश्मि, क्या शब्द हुआ भरद्वाज जी, मातृ को परविरश्मि, माता यशोदा के क्रोध रूपी सूर्य की रश्मि पड़ते ही भगवान के जो मुख कमल थे न चाहते हुए भी विकसित हो गए। तो भगवान ने सोचा पिटाई होगी, पिटाई से बचने के लिए फिर क्या किया, विराट स्वरूप दिखा दिया। माँ ने समझा किसी की नज़र लग गई है, ये सब। इसका मतलब भगवान भी व्यवहार में सत्व रजस तमस के अनुरूप व्यवहार करते हुए परिलक्षित होते हैं, लेकिन अपने निर्गुण स्वरूप का उनको बोध रहने के कारण न वो सात्विक होते, न राजस न तामस। नारायण अखिल गुरो भगवन नमस्ते, शिवाय नमः, शिवलिंगाय नमः, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः।